नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चली होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को किस तरीके से प्रिपेयर करें। और बहुत महत्वपूर्ण भी है ये, और बहुत साधारण भी है, सिंपल भी है अगर आप चीजें समझ जाएं। स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या आती है इस सब्जेक्ट के, उनको ये नहीं पता होता है कि हमको पढ़ना क्या है। उनको ये तो मालूम है कि हमें लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़ेंगे तो हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फेस कर जाएंगे, उनको सोल्व करने की हम स्थिति में होंगे। लेकिन उस लक्ष्मीकांत से पढ़ना क्या है, दिक्कत यहां पर है। ठीक है, वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते जा रहे हैं कि शुरुआत करेंगे क्या नाम आपके सिटीजनशिप से, फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, फिर प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, जुडिशरी सिस्टम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे और फिर फाइनली पंचायती राज सिस्टम पढ़ेंगे। इन सबको यही ज्यादातर स्टूडेंट का ट्रेंड होता है, इसी तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते। एग्जाम में जब प्रीलिम्स में, मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो सोल्व नहीं कर पाते। उसका कारण है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि लक्ष्मीकांत से हमें पढ़ना क्या है, लक्ष्मीकांत में क्या बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो आज उसी के डिस्कस करेंगे, हम उस सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है बच्चों इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यानी कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है यानी जो इंडियन पॉलिटी है, इसको बहुत डिटेल में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे बच्चे ग्राफ देख रहे होंगे, तो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो 2011 में 12 क्वेश्चन आए बच्चों इस सब्जेक्ट से, 2017 में 22 क्वेश्चन आए, 2019 के अंदर 15 क्वेश्चन आए, और अगर मैं बात करूं 2020 की तो यहां पर भी 18-19 क्वेश्चन आए। ठीक है, 18-19 क्योंकि कुछ करंट से रिलेट कर दिए उन्होंने, तो लगभग 18 क्वेश्चन यहां से आए। तो अगर मैं बच्चों इस पूरे ग्राफ का अगर आपसे कहूं एवरेज निकालने के लिए, तो लगभग मान के चलता हूं कि आप बहुत आराम से इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 16 क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से ओवरऑल आते हैं। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, निश्चित है कि 16 क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से, तो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी हमें इसके डिटेल एनालिसिस कर लें, यानी अच्छे से अगर इस सब्जेक्ट हम पढ़ लें, जो जो टॉपिक हम इसमें लगातार आ रहे हैं जहां से क्वेश्चंस, उनको अगर अच्छे से पढ़ लें तो लगभग मैं मान के चलता हूं 16 में से आप करीबन 13-14 क्वेश्चन बड़े आराम से कर जाएंगे। तो आज उन्हीं की बात करते हैं, कहां से कौन कौन सा टॉपिक आता है। पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की। अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूं तो प्रीलिम्स के सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन नहीं किया है प्रॉपर, एक अनडिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है आपको। बस कुछ ही 4-5 पॉइंट बोल दिए आपको कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आगे कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम लिख दिया है, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी लिख दी है, और राइट इशू लिख दिया है, और ये जो लास्ट जो एटसेट्रा लिख दिया है, ये बहुत खतरनाक कर दिया है इसने, जो ये वर्ड लिख दिया है। इससे क्या हुआ कि सिलेबस क्लियर नहीं है। तो यानी कि जो एक सिलेबस है वो अनडिफाइंड है। ठीक, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, और करें क्या, सबसे बड़ी बात है फिर पढ़ें क्या। तो मैंने क्या किया बच्चों, इन टॉपिक से, यानी कि जो आपको सिलेबस दिया है इसके साथ साथ जो कुछ 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जहां से लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने उसको मिला के एक सिलेबस तैयार किया है, यानी कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने एक सिलेबस तैयार किया है आपके लिए, पूरा इंडियन पॉलिटी के लिए, फॉर प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स के अगर आप ये सब कुछ पढ़ रहे हैं तो मेंस में भी आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, डेफिनेटली, नो डाउट। तो आपको बताता हूं आज आपको क्या क्या पढ़ना है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको शुरुआत करनी है बच्चों प्रीएम्बल से। किससे शुरुआत करनी है आपको, बिल्कुल शुरुआती दौर में आपको प्रीएम्बल से। अब प्रीएम्बल से बच्चे क्या करते हैं, प्रीएम्बल्स में वो प्रीएम्बल रटना शुरू कर देते हैं। खैर, प्रीएम्बल हमें याद भी होना चाहिए। उसके बाद हम फिर एक एक वर्ड भी, रिपब्लिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सोवरेनिटी का मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या, इनके हम मीनिंग जानते हैं, हमें टीचर्स पढ़ाते भी हैं। लेकिन ये नहीं पढ़ना है आपको। प्रीएम्बल में आपको दो चीजों पे फोकस करना है। नंबर एक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरा करना स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन। दो चीजों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब क्या करते हैं आप, केशवानंदा भारती केस क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके चक्कर में जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपको केवल दो चीजों पे फोकस करना है। नंबर एक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो प्रीएम्बल में क्या कुछ चेंजेस हुए, इस पे आपको फोकस करना है। दूसरा, स्वर्ण सिंह कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे, उस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद बच्चे शेड्यूल्स पे आते हैं। ठीक है, जो अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, जैसे 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 में आपको पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस सूची के अंतर्गत है।
ठीक है। आपके जो 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसके अंदर क्या दिया हुआ गया है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर किस सूची के अंदर आया, अनुसूची के अंदर दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 12 शेड्यूल्स की आपको एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बच्चों आपको थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट पढ़ना है, ठीक है, कि रोलेट एक्ट क्या थे, कहां कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किए गए, ठीक है, किस तरीके से संविधान की बात की ब्रिटिश रूल से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किया गया। आपको जैसे रोलेट एक्ट है, ये पढ़ने, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट पढ़ने हैं, 1935 के बारे में पढ़ना, जो एक्ट्स हुए, जो भी वो सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं शुरू से लेके अब तक जितने भी एक्ट्स हैं, उन सभी को आपको इसके अंदर अच्छे से कवर करना है, ठीक है। मैं इस पे क्लास लूंगा ही, तो आपको मैं क्लियर करा दूंगा ये। उसके बाद आपको आना है सिटीजनशिप में। जो सिटीजनशिप है बच्चों, हमारे आर्टिकल नंबर 5 to 11 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 to 11 है हमारा सिटीजनशिप, ठीक है, इस आर्टिकल में आते हैं। तो इस जो सिटीजनशिप है बच्चों, इसको आपको कोरिलेट करना है। जैसे अभी चल रहा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, सीए आया, तो उसको आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। और सिटीजनशिप किस तरीके से हम अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सिटीजनशिप को वो छोड़ सकते हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। बेफजूल की चीजें फालतू ही पढ़नी है कि बहुत ज्यादा इसको डीप में चलने लगे, क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। जो भी क्वेश्चन आ रहा है सिटीजनशिप से, वो करंट से रिलेट आ रहा है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सिटीजनशिप के बारे में तब का लिखा है जब जो है, जब जिस टाइम संविधान बना था, उस समय की सिटीजनशिप की बात की गई है। बाकी जो संविधान लिखने वाले थे, उन्होंने सिटीजनशिप को छोड़ दिया पार्लियामेंट के ऊपर, कि पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग समय के हिसाब से इस पे कानून बना सकती है। तो हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये साफ लिखा है, तो हमें करंट को रिलेट करना है सिटीजनशिप पे। उसके बाद हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें पढ़ने, अब रटने नहीं है, क्योंकि आप देखिए पिछले 10 सालों को अगर आप पेपर उठा के देखें, तो आपसे ये नहीं पूछा है डायरेक्ट कि कौन से नंबर पे कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल नंबर 15 में कौन सा फंडामेंटल राइट्स आ रहा है, आर्टिकल 15 में कौन सा आ रहा है, 16 में कौन सा आ रहा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको रटना लगते हैं। नहीं, आपको इनके मीनिंग समझने कि एलियंस के लिए कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स के लिए कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, धर्म से संबंधित कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम से संबंधित कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स जब इमरजेंसी लगती है उनको उन पे बैन किया जाता है, उन पे रोक लगाई जाती है, किस तरीके की रोक लगाई जाती है, अगर रोक लगाई जाती है तो क्या हम कोर्ट की ओर मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन सबको आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। इसके बाद हमें फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना है, यानी आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हमें पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर हमें 51 तक पढ़ना है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, इस तरीके से। यहां पर भी रटना नहीं है, मैंने देखा कि लगातार स्टूडेंट्स पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ना है आपको। इनको डिवाइड करना कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कौन कौन से 3 पार्ट हैं, क्योंकि यूपीएससी ने पहले इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मनवाने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, यानी फंडामेंटल राइट से कोरिलेट करके पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। उसके बाद बच्चों आपको यूनियन में पढ़ना है। अब यूनियन में आपको जो पढ़ना है, यूनियन में आपको क्या करना है, जो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 73 तक, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 73 तक यूनियन का पार्ट आता है। इसमें आपको प्रेसिडेंट पढ़ने हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है यूनियन में। फिर आपका उसके बाद आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में क्या पढ़ना है आपको, पार्लियामेंट के अंदर आप देखिए पार्लियामेंट कितने टाइप की है, यानी पार्लियामेंट के कौन कौन से हिस्से हैं, क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट हैं कि नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको शुरुआत करनी है। फिर मोशंस क्या होते हैं, रेजोल्यूशन से कैसे डिफरेंट होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, बिल क्या है, एक बिल ऑर्डिनरी बिल क्या है, आपका मनी बिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग किस तरीके से है, पूरी एक एक चीज आपको पार्लियामेंट की क्लियर करनी है। उसके बाद आप जुडिशरी में आना है। जुडिशरी में आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से उनको उनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज के बारे में भी आपको यही डिटेल पढ़नी है। तो दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है। उसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे आपने यूनियन में प्रेसिडेंट पढ़ा, तो यहाँ पे आपको गवर्नर पढ़ना है। वाइस आपका प्राइम मिनिस्टर पढ़े हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की जगह आप यहाँ चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। तो कोरिलेट करना है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है तो ऐसी स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो इसको कोरिलेट करना मेरे बच्चों, क्या करना है, कोरिलेट करना है। उसके बाद अब स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ना है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पढ़नी है। दोनों, अगर किसी स्टेट के अंदर दो हिस्से हैं स्टेट असेंबली के, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो वो दोनों को आपको कवर करना है। और बिल्कुल वैसी ऐसी डिक्टो पार्लियामेंट के ही है, वही इसके अंदर भी मोशंस आते हैं, रेजोल्यूशंस आते हैं, आपके बिल्स किस तरीके से पास होते हैं, ये सब आपको क्लियर करना है। इसके बाद बच्चों आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन होता है, क्या चीफ मिनिस्टर होता है, क्या फिर सेंट्रल का कोई एजेंट होता है, वो कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी रखनी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरियाज। जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरियाज हैं, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 5, 5th और 6th शेड्यूल को बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करना है। और इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 370, ये 370 पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिस दिन से ये हटाया गया है तब से यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरियाज, उसमें आपको आर्टिकल नंबर शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 6 को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको आर्टिकल नंबर 370 को डिटेल एनालिसिस करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में आपको भी नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, ठीक है, क्या भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है कि नहीं लगी है, इन सब को पढ़ना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने पर फंडामेंटल जो राइट्स हैं इन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आप स्टेट सेंट्रल एंड इंटरस्टेट रिलेशनशिप पढ़नी है। पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बच्चों, इसके अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी है, यानी जो जिन बॉडीज का संविधान के अंदर जिक्र किया गया है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, फाइनेंशियल कमीशन है, उसी तरीके से आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनका जिक्र आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, जैसे आपका सीबीआई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनके बारे में जिक्र किया गया, इनको आपको पढ़ना है। फिर ट्राइब्यूनल्स में पढ़ना है, इसके अंदर आपको केवल 2 ही आर्टिकल करने हैं बच्चों ट्राइब्यूनल्स के अंदर, 323A, आर्टिकल नंबर 323A और आर्टिकल नंबर 323B। आपको केवल ये 2 आर्टिकल बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करना है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एसटी, जो एससी एसटी के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास और स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज एंड एंग्लो इंडियंस, ये बहुत अच्छे से करना आपको। एंग्लो इंडियंस, क्योंकि पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लोग होते थे, अब वो नहीं है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, राइट, इसको आपको क्लियर करना है। चलिए अब बात करते हैं, इसके अलावा जब अभी पूरा स्टैटिक पार्ट कवर कर लें, पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट हो जाए, उसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों करंट अफेयर्स। अब बात आती है करंट अफेयर्स हम प्रिपेयर कहां से करें, ठीक है, तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं और करंट अफेयर्स में करना क्या क्या है। तो पहले आपको बताता हूं करंट अफेयर्स में आपको करना क्या क्या है और फिर करंट अफेयर्स पढ़ना कहां से। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में आपको ये मेन चीजों पे बहुत ध्यान रखना है। एक तो रिसेंट इश्यूज रिलेटेड टू अबव मेंशंस कैटेगरी, यानी कि जितनी भी ये कैटेगरीज हैं, मैंने आपको यहां से यहां तक जितनी कैटेगरीज बताई हैं, इन कैटेगरीज के अंदर बच्चों जो भी कुछ भी लेटेस्ट प्रोविजन आया है, कुछ भी लेटेस्ट इश्यूज कुछ भी हुआ है इसके अंदर, तो वो करंट का पार्ट बन जाता है, उसको आपको डीप एनालिसिस करना है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मिशंस हैं, लॉज हैं एंड पॉलिसीज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है, जितने मिशंस हैं, लॉज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सबके सब आपके करंट अफेयर्स में आते हैं। उसके अलावा रिसेंट गवर्नमेंट बिल्स एंड गवर्नेंस एक्शन, जैसे कि आपकी कृषि सुधार कानून आए हैं, तो इसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कृषि सुधार कानून काफी दिन पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स में हिस्सा बन सकता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि भाई क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या जरूरत पड़ी, किस तरीके से ये बिल लेके आया गया, ठीक है, जैसे विपक्ष कहता है कि राज्यसभा के अंदर ये इस पे वोटिंग नहीं हुई, तो वोटिंग क्या सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस ऑल ओवर द पार्ट ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। अब बात होती है कि भाई पढ़ना कहां से है, ठीक है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है।
तो आप ये पीछे देख रहे होंगे, मैं हमेशा से कहता हूं जो स्टडी मटेरियल है ना, आपका जो स्टडी मटेरियल है जिसको आप पढ़ते हैं, वो हमेशा स्टूडेंट का सिलेक्शन में एक बैरियर का यानी एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, अवरोधक का काम करता है। आप कहेंगे सर वो कैसे करता है? देखिए, अगर स्टडी मटेरियल आपको सिलेक्टेड दिया जाए, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल दिया जाए कि आप ये पढ़िए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। लेकिन अगर बेफजूल का स्टडी मटेरियल प्रिंट आउट पीडीएफ, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, लगातार स्टडी मटेरियल आपका बढ़ता जा रहा है, आपको यही नहीं पता कि मुझे किस बुक से क्या पढ़ना है, क्या आएगा, तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। यही इंडियन पॉलिटी के साथ होता है। तो मैंने जो आपको जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, अभी के पीछे जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, तो पहले इन सभी पॉइंट्स को आपको कवर करना है। अब आप ठीक है, इनके अलावा अगर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो दैट विल बी क्या होगा, खामे का आपका ऑब्स्टेकल का काम करेगा, आप खामे का बुक्स के चट्टे लगा रहे हैं। तो आप ये सब कुछ आपको कवर करना है, ये सारा पार्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है कि आप ज्यादा पढ़ने लगे कि मेरे दोस्त ने ये बताया, मेरे उस दोस्त ने बताया, उस टीचर ने ये बताया, नहीं। यही से पिछले 10 सालों से लगातार क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो स्टडी मटेरियल एक अवरोधक का काम करता है अगर आप, ठीक है, आउट ऑफ द वे, ठीक है, एग्जाम से अलग का स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं। तो अब स्टडी मटेरियल क्या, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो पहले बात है कि एक तो हमारे पास स्टैटिक पार्ट जो मैंने आपको बताया वो, दूसरा मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स। ये दो ही पार्ट इंडियन पॉलिटी में आते हैं। तो स्टैटिक पार्ट आपको कहां से करना है, वो सारा का सारा जो मैं सारे पॉइंट्स बताए हैं वो स्टैटिक पार्ट के लिए केवल आपकी एक ही बुक है, एम लक्ष्मीकांत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है ये, ठीक है। इसका है टाइटल है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दोनों हिंदी में पढ़ लीजिए या इंग्लिश में पढ़ लीजिए, दोनों जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, और वो सारे स्टैटिक पोर्शन, जितने भी स्टैटिक पार्ट है वो पोर्शन तो सारे कवर करिए। उसके अलावा आपका था करंट का। करंट के लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण ले सकते हैं आप, हिंदुस्तान ले सकते हैं, जो भी ले, जो भी आपको आसानी से आपको समझ में आता हो, ठीक है। उसको डिटेल सर्च करना है, ना कि पढ़ना है। न्यूज़पेपर रीड करने के लिए नहीं होता है, आप लोगों के लिए, आपको रीड नहीं करना है। आपको क्या करना है, वो स्टैटिक पोर्शन जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं आपको, इन सारे पॉइंट्स को आप जब पढ़ लें, खूब अच्छे से आपके तैयार हो जाएं, तो अब न्यूज़पेपर के अंदर आपको द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द हिंदुस्तान हुआ, दैनिक जागरण हुआ, इसके अंदर उन पॉइंट्स को ढूंढिए मेरे बच्चों कि हमें क्या वो पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर आप वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, ये घाटे का सौदा है, हमें उसमें टाइम नहीं देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट्स सर्च करना है, ना कि न्यूज़पेपर रीड करना है। उसके अलावा इस साइट पे जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट है उस पे देखते रहिए, कोई नई स्कीम्स तो नहीं आई है गवर्नमेंट की, कोई बिल्स के बारे में कुछ तो नहीं दिया गया, कोई एक्ट के बारे में कुछ तो नहीं कहा गया है। तो उसके लिए आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट्स पर जाते रहिए। और योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन, अब कोई भी एक योजना ले लीजिए, कुरुक्षेत्र, या फिर आजकल इनका ये बुक लेके इसके अंदर क्या देखिए, इन दोनों मैगजीन के अंदर देखिए कि जो हमने स्टैटिक वाला पढ़ा है उस स्टैटिक से संबंधित तो कुछ नया नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो आपके लिए करंट का पार्ट करेगा, उसको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी इंडियन ईयर बुक आती है, पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशंस डिवीजन, जो पब्लिकेशन डिवीजन जो इसको पब्लिश करती है, उस इंडियन ईयर बुक में भी कुछ चैप्टर्स हर साल ऐड होते हैं जो आपके पॉलिटी से संबंधित रहते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे जाते रहिए और चेक कीजिए कुछ लेटेस्ट, कुछ नया तो नहीं आया है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपको पढ़ना कैसे है, ये आपके पास लक्ष्मीकांत बुक तो आ गई, तो इसका स्टैटिक पार्ट पढ़ना कैसे, कैसे शुरुआत करें, तो आपको कैसे पढ़ना है बच्चों। शुरुआती बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्या पढ़ना है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में कुछ हिस्ट्री दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वहां से शुरुआत करते हैं। उसके बाद प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल के बाद शेड्यूल पढ़ते हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। और ये तरीका नहीं है इसको पढ़ने का, आपको बोरियत महसूस होगी। शुरुआती दौर में आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग करना है आपको प्रेसिडेंट से। दो लिस्ट बनाइएगा, एक तो यूनियन वाला पार्ट रखिएगा, यूनियन के जितना यूनियन रिलेटेड हमको पढ़ना है, और एक हमको स्टेट रिलेटेड पढ़ना है, यूनियन रिलेटेड पढ़ना है और स्टेट रिलेटेड पढ़ना है। अब यूनियन में क्या पढ़ना है आपको, यूनियन में सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति पढ़ना है, और वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही आपका तैयार हो जाए, तो एक तरीका तो यह है कि आप प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, अब 2 दिन बाद आपको रिवीजन करना है। इसका रिवीजन न करके आप क्या करें, 2 दिन के बाद गवर्नर पढ़ें।
क्या करें, ये राज्यपाल हैं इनको पढ़ें। तो क्या होगा, गवर्नर और प्रेसिडेंट की काफी चीजें एक जैसी मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उनके जो उनकी पावर्स हैं, ठीक है, उनका जो ड्यूरेशन है ये काफी हद तक मिलता है, ठीक है। तो आपको क्वालिफिकेशन काफी हद तक मिलती है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है, ना कि क्या करना है एक बार में एक ही इसको पढ़ लिया प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट पढ़ के पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, नहीं। प्रेसिडेंट पढ़िए, वाइस प्रेसिडेंट पढ़िए, उसके बाद 2 दिन के गैप के बाद आप गवर्नर पढ़िए, आपका प्रेसिडेंट भी रिवीजन हो जाएगा और आपका गवर्नर भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद पीएम पढ़िए, ठीक है, कैबिनेट को पढ़िए, इसी तरीके से सीएम पढ़िए, चीफ मिनिस्टर पढ़िए, फिर पार्लियामेंट में बजट और कमेटीज, डिफरेंट डिफरेंट कमेटी, उनके बारे में जानकारी रखिए। उसके साथ ही फिर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़िए, यानी कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे ये पढ़िए, सेकंड पे यहां पे आ जाइए, ये वाला पार्ट पढ़ना है। उसी के तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के साथ आपको हाई कोर्ट पढ़ना है। जब आप यूपीएससी पढ़ लें तो यूपीएससी के साथ स्टेट पीएससी की टर्म्स को आपको पढ़नी है। तो यानी कि पहले ये पढ़ें, उसके बाद ये, पहले ये फिर ये, इस तरीके से आपको शुरुआत करना। शुरुआत आपको लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट से करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुरुआत कीजिए और फिर आपको गवर्नर, फिर आपको पीएम, कैबिनेट, फिर सीएम, इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद जब आप ये कवर हो जाए तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़िए, प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल टू एलियंस, एनआरआई, पीआईओस, इन सब के बारे में आप पढ़िए, ठीक है। यानी कि शुरुआती दौर में फंडामेंटल राइट्स नहीं करना है, सिटीजनशिप से नहीं करना है, फंडामेंटल ड्यूटी से नहीं करना है, शुरुआत करना है बिल्कुल प्रेसिडेंट से। उसके बाद अमेंडमेंट पढ़ने हैं, 5th और 6th शेड्यूल्स एरिया पढ़ने हैं और आर्टिकल नंबर 370 पढ़ना है, जो मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपको बॉडीज पढ़नी है, स्टैट्यूटरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस एग्जीक्यूटिव, तीनों तरीके की बॉडीज को, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये सब कुछ पढ़ना है। और इसके अलावा कुछ इंडियन ईयर बुक के चैप्टर्स भी लास्ट में आपको देखने हैं। तो ये सिस्टम है मेरे बच्चों आपका कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को तैयार करने का। मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली में 1-2 दिन के अंदर इंडियन पॉलिटी आई विल बी स्टार्ट, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में शुरू करने वाला हूं। इकोनॉमिक्स आपका चल ही रहा है, तो आशा करूंगा कि आपको चीजें बहुत ही समझ में आ रही होंगी। कोई भी आपको डाउट्स हैं, अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इन माय टेलीग्राम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है RSB1, आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इन एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।